भाई मोहम्मद रिजवान के निहायत काबिल तहसीन इक़दाम के ऊपर भारत के मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। विक्रांत का मामला यह है कि जनाब क्योंकि रिजवान ने अपने मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को अपने मजलूम और निहत्ते मुसलमान भाइयों और बहनों के नाम किया था। विक्रांत गुप्ता को इस बात के ऊपर शदीद तकलीफ हो गई क्योंकि इनका मजलूमों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो उन मजलूमों का कत्लेआम कर रहे हैं और आज से नहीं कई सालों से किए चले आ रहे हैं, तो वो तो इनके माई बाप हैं, इनकी तो सारी मोहब्बतें उनके लिए हैं। लिहाजा इन साहब ने आईसीसी से ही सवाल कर डाला कि क्या किसी खिलाड़ी को ऐसा बयान देना जायज है? क्या कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो वो ठीक करता है? क्या किसी खिलाड़ी को इस बात का इख्तियार है वो किसी सियासी और मजहबी मामले को लेकर मैदान तक आ जाए? पहली बात तो ये कि मोहम्मद रिजवान ने बयान दिया, वो खिलाड़ी है भाई, उसने परफॉर्म किया, मैदान में खड़ा हुआ, पोस्ट मैच सेरेमनी हुई, अपना अवार्ड लेके वो बाहर गया, उसने बाहर जाके बयान दे दिया। वो एक आम इंसान है, वो एक आम मुसलमान है और अपने जज्बात, अपने अकायद के इजहार में वो मुकम्मल तौर पर जो है वो आज़ाद है। इस पर किसी के अच्छे भी उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगा सकते। ठीक है, ग्राउंड के अंदर अगर उसने कुछ किया होता, कोई फ्लैग लहरा दिया होता, वो एक अलग बात होती, गो कि इसके ऊपर भी बहस हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि विक्रांत गुप्ता मुझे जरा इस बात का जवाब दे दें कि अगर सियासी मामलात को या इस किस्म के दीगर किसी मामलात को या अपने जज्बाती मामलात को जो कि एक पूरी नेशन और अरबों इंसानों से ताल्लुक रखते हो, उन्हें अगर मैदान तक लाना जायज नहीं है, तो वो जो इंडियन क्रिकेट टीम के जब पाकिस्तान और इंडिया का तनाजा चल रहा था पुलवामा मामले के बाद, जब इंडियन क्रिकेट टीम अपने आर्मी के कैप्स लगाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने मैदानों के अंदर क्रिकेट मैच खेल रही थी, वो क्या था मेरे भाई? मतलब वो कोई तफरी हो रही थी, वो शुगल हो रहा था, या वो सियासी मामले को उठाकर लाया जा रहा था? मतलब वो कोई मजाक कर रहे थे, या उस चीज की इजाजत है? या इंडिया के लिए सब कुछ जायज हो जाता है? सारी चीजें गलत जो है वो पाकिस्तान के लिए है, सारी चीजें गलत जो है वो बांग्लादेश के लिए है, इंडिया के लिए सब कुछ ठीक हो जाना है, सब कुछ जायज हो जाना है। बता देना कि इंडियन क्रिकेट टीम ने इंडियन आर्मी के कैप्स लगाकर क्रिकेट क्यों खेली थी। और वो अलहदा बात है कि जब आप इंडियन आर्मी के कैप लगाकर मैदान में उतरे थे तो पाकिस्तानी निजाज उस्मान ख्वाजा, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम से बैटिंग कर रहा था, उसने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बल्कि वो कहते हैं ना कि घर में घुस के मारना, वो वाली कैफियत की थी। इंडिया के ग्राउंड्स के अंदर हर मैच के अंदर सैकड़ा मार के इंडिया की वो दुर्गत बना के गया था कि इंडिया को आज उसके बाद इंडिया ने तय कर लिया होगा कि बहुत आज के बाद जो है ना वो आर्मी के कैप नहीं लगाने, वरना ये लोग जो है ना, ये पाकिस्तानी किसी भी शक्ल में हो, किसी भी यूनिफॉर्म में हो, ये पागल हो जाते हैं, इनकी हट जाती है, हमें छोड़ते नहीं है। तो समझ में आ रही है ना बॉस? जरा अकल में पड़ रही है ना भाई? भाई बात यह है कि देखें, वो बात करें ना यार जो आपने खुद कभी ना किया। क्या उस वक्त विक्रांत गुप्ता के पेट में कुछ दर्द हुआ था कि यार सियासी मामले को हम खेल के मैदान में क्यों लेके जा रहे हैं? लेकिन यार यहाँ मजलूमों की बात है, यहाँ लोग कत्ल हो रहे हैं, यहाँ लोग शहीद हो रहे हैं, यहाँ लोग अस्पताल गिरा दिए, यहाँ घर गिरा दिए, मजलूमों को मार मार कर उनकी लाशों के ढेर लगा दिए, उसके ऊपर तुम्हें कुछ कहते हुए जो है वो मौत पड़ रही है। हाँ, एक आदमी ने, और वो करेगा, वो क्यों नहीं करेगा यार? वो हमारे भाई हैं, वो हमसे दूर नहीं है, वो पराये नहीं है, वो गैर नहीं है, हम वो हैं और वो हम हैं। हम एक हैं भाई, हम एक हैं। ठीक है ना, कितनी दूरियां हो लेकिन हम एक हैं, तो हम करेंगे इस बात को। और आपके पेट में क्या तकलीफ है भाई? कोई सवाल करना होगा आईसीसी करेगा। तुम कौन होते हो आईसीसी को जाके कहने वाले के पूछते फिरो भाई? तो बॉस ये ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके अपने मुल्क के अंदर, और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं सवाल उस पर भी उठ सकता है। तो लिहाजा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हम आपके तजर्बे की कदर भी करते हैं, तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ज़्यादा बड़े जो है ना वो सारी क्रिकेट के माई बाप बनने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए।